हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। मैं आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का टेंस लेके आई हूँ और टेंस में मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। जो हम डेली रूटीन में आपस में बातचीत करते हैं वो किसी न किसी समय पर हो रहा होता है। वो बातचीत, वो काम, जैसे कि वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, तो कोई ना कोई समय होता है। तो समय के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। वो समय प्रेजेंट भी हो सकता है, वो समय पास्ट भी हो सकता है और वो समय फ्यूचर भी हो सकता है। अब इन तीनों टेंसेस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीनों टेंस के 4-4 पार्ट्स भी हैं, उनको भी आपको समझना होगा। तो पहला क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला उसका होगा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर टेंस को भी इसी तरह 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने से पहले आप उसकी पहचान को समझ लीजिए कि क्या है। पर इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा, कैसे चेंज होगा, कैसे पता लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि काम के होने के संबंध में बताया गया है। कोई काम हो रहा है, उसके रिलेटेड बात की जा रही है। जैसे आई गो, आई वेन, मैं जाता हूँ, मैं गया। तो ये एक काम को शो कर रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे समझेंगे, कैसे बदलेंगे। इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। इससे आप पहचान करेंगे। दूसरी पहचान क्या है, इस टेंस के द्वारा सामान्य सत्य, स्वभाव, डेली रूटीन प्रकट करने के लिए होता है। यहाँ पे इस टेंस का यूज़ सामान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ ये कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, ये एक सामान्य सत्य है। स्वभाव, डेली रूटीन, ये सब बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 टाइप्स के रूल होते हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। MV1 डिनोट करता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। एस या ES लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट आएगा सबसे आखिर में। अब एस या ES कब लगाएंगे ये समझ लीजिए आप। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ES लगा दिया जाता है, या यूं कहें कि जब ही शी इट के साथ भी एस या ES लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वो पुस्तक पढ़ता है, वो क्या है आपका, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ही शी इट हो की इंग्लिश ही होती है, तो ही शी इट हो हमने कहा, तो यहाँ पे ही है तो वर्ब की के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा। वर्ब क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ता की रीड इंग्लिश होती है। और यहाँ पे क्योंकि ये ही शी इट है, ही है यहाँ पे, तो वर्ब हमारा रीड्स हो जाएगा एस लग के। ही रीड्स बुक। सोनाली रोज स्कूल जाती है। सोनाली क्या है यहाँ पे, किस चीज़ को शो कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को शो कर रहा है, तो हमें एस या ES लगाना है। अब यहाँ पे सोनाली गोज़ टू स्कूल डेली, यहाँ पे गोज़ के साथ ES लग जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी एस या ES कहाँ लगाएंगे और कहाँ
नहीं लगाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल और है, आप देख लीजिए। वो सच बोलती है, शी स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि कहाँ पे ज़रूरी टिप्स ये समझ लीजिए कि एस या एस कब लगाएंगे। यदि वर्ब का, क्रिया का लास्ट लेटर एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स ओ जेड हो तो ई एस जोड़ते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो केवल एस जोड़ दिया जाता है। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। और जब वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो तो उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैरी, क्या है लास्ट लेटर, वाई है, और आगे कंसोनेंट दिया हुआ है, तो वाई को हटा के आई, और आई के साथ ई एस जोड़ दिया तो कैरीज हो गया। इसी तरह फ्राई, फ्राइज हो जाएगा। ओके, कुछ और ज़रूरी टिप्स मैं आपको बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि जब स्वभाव प्रकट करने के लिए वाक्य में सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस से पता चलता है कि वो किसी व्यक्तित्व की स्वभाव को बता रहे हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट में द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो द डॉग्स बार्क नहीं होगा, द नहीं होगा, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, द नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट में। लेकिन जब यही यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य होते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ द लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आप चलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज जो भी लगेगा, प्लस नॉट, प्लस एम वन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, आई डू नॉट स्मोक, दे डू नॉट टेल ए लाई, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, वे झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे आई है, आई के साथ डू लग जाएगा, यहाँ पे दे है, दे के साथ डू लग जाएगा। अब डस कहाँ लगता है, ही के साथ डज लगता है, तो डज का यूज़ देख लीजिए, ही डज नॉट टेक अ एल्कोहल, वो एल्कोहल नहीं लेता है, ही था तो यहाँ पे डज नॉट हो गया। शी है, शी डज नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करती है। तो ये सिंपल है। आप निगेटिव सेंटेंस में आप जहाँ पे भी आई, वी, यू, दे हो तो वहाँ पे आप डू नॉट लगा दें, और जहाँ पे ही, शी, इट हो और सिंगुलर पर्सन हो तो वहाँ पे डस का यूज़ होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू डस का यूज़ होगा, तो डू डस को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। इस तरह से हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आए कि जहाँ पे सिर्फ हाँ या ना का आंसर दिया जाता हो, क्या तुम खेलते हो, तो हाँ हम खेलते हैं, हाँ का आंसर है। क्या तुम वहाँ रहते हो, हाँ हम वहाँ रहते हैं। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, हाँ वो हमें पढ़ाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना होगा, और वो डू और डज जो है वो
सेंटेंस की सबसे स्टार्टिंग में लगेगा, सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। क्या तुम खेलते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यू के साथ डू लगेगा तो हम सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे। डू यू प्ले, क्या तुम वहाँ रहती हो, डू यू लिव देयर। यहाँ पे तुम क्या है, यू है। तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लग जाएगा। और कब लगेगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा। तो डू यू लिव देयर। इसी तरह क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूँगी। अब सबसे लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव भी बनाना होता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली आती है। डब्ल्यू एच फैमिली क्या किसे कहते हैं, कि जो भी प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, प्रश्नवाचक शब्द डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे वॉट, हु, व्हेन, वाई, वेयर एक्सेट्रा। ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे थे, उनको डब्ल्यू एच फैमिली कहा गया है। तो अभी आपने इंट्रोगेटिव्स बनाया और उसका स्ट्रक्चर आपने देखा। तो जब डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी तो सिंपल हम डू डस के पहले डब्ल्यू एच फैमिली को जोड़ देंगे और बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए क्या होता है। इसका एग्जाम्पल, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोती हो, क्यों, वाई, ये आ गया। तो पहले हम इसकी इंग्लिश यूज़ करेंगे, वाई, फिर तुम है तो डू लगेगा। वाई डू यू क्राई, वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से। तो इस तरह से आप और एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।